का मौके पर पहुंचकर डाकुओं से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के एक घर में डाकू घुस गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची है, डाकुओं से मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार हो गया। 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में एक मकान में डाकू घुस गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मददगार 15 पर इत्ला मौसूल हुई। फौरी तौर पर SHO गुलशन इकबाल पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा गिरफ्तार। करोला गाड़ी में सवार 2 मुल्जिमान फरार हो गए। हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के एक घर में डाकू घुस गए। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपसे कुछ देर कबल जो है ये गुलशन इकबाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। मुसल्ला 4 मुल्जिमान जो है वो एक घर में दाखिल हुए थे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 का ये मकाम है। डाकू घुस गए थे। इस दौरान मददगार 15 को कॉल मौसूल हुई। फौरी तौर पर SHO गुलशन इकबाल अपनी पुलिस नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंचे। इस दौरान मुल्जिमान ने कुछ जब इतला मिली कि पुलिस पहुंच गई है, गुलशन इकबाल पुलिस अपनी पुलिस पार्टी के हमरा मौजूद थे और आमने सामने जो है वो मुसलसल फायरिंग का तबादला हुआ। कई मिनटों तक फायरिंग की थरथराहट से इलाका भी खौफ व हिरास पे मुब्तला हुआ। पुलिस ने SHO गुलशन इकबाल नईम राजपूत भी हमसे उस दौरान मुसलसल जो है वो राब्ते में थे और बता रहे थे और फायरिंग की भी जो है वो आवाजें सुनाई दे रही थी। इस दौरान जो है वो एक डाकू जो है वो मौके पर हलाक हो गया, जबकि एक जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है 2 जो है वो मौके का फायदा उठाकर करोला गाड़ी में फरार हुए हैं। बताया जाता है कि जो इन्होंने यरगमाल बनाया गया था, इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि जिस घर में ये मौजूद थे, इन्होंने सोना और नकदी भी जो है उठा ली थी और अपने कब्जे में ले रहे थे। इस दौरान पुलिस को इत्तला मौसूली, फौरी तौर पर पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स एक्शन था और जो SHO गुलशन इकबाल और उनकी टीम ने इस पर जो है वो फौरी तौर पर जो मुतासरा फैमिली है उन्होंने SHO गुलशन इकबाल नईम राजपूत के इक़दाम को 15 मददगार और पुलिस नफरी को सराहा है कि बरवक्त कार्रवाई पर उनके नुकसान से वो बच गए। एक डाकू को जो है वो हलाक कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से फ्रंट लाइन पर SHO ने जो है वो मुकाबला किया है और थरथराहट से इलाका खौफ व हिरास में मुब्तला हुआ। कई मिनटों तक ये जो है वो फायरिंग की गई है। बताया जाता है जो एक हिरासत में मुल्जिम है उससे तफ्तीश का अमल जारी है। ये इंतहाई मतलूब मुल्जिमान थे और इससे कबल भी इसी तरह एक कार लिफ्टेड ग्रोह भी था जो बदनाम जमानत और जाम छोड़ो के लिंक रोड पर हलाक हो चुके हैं। इसी तरह ये भी एक मौके पर हलाक हुआ है। साथ ही SSP ईस्ट ने भी जो है वो इस पर सराहा है SHO गुलशन इकबाल के इक़दाम को और इलाका मकीन भी खासे जो है वो मुतमईन नजर आए हैं और जिनका सामान लुटने से बचा है उन्होंने पुलिस के इस इक़दाम को और पुलिस नफरी को सराहा है। जी ठीक है मुबशिर, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। दरख्शा की हदूद डिफेंस बेस 6 खयाबान बुखारी सैलानी ऑफिस के करीब फायरिंग, डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, 23 साला शहरी जख्मी, शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुबशिर हुसैन हमारे साथ ही हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर भी। जी बिल्कुल, जैसा कि अब से कुछ देर कबल जो है ये दरख्शा की हदूद है डिफेंस बेस 6 खयाबान बुखारी का ये मकाम है। बिल्कुल सैलानी ऑफिस के करीब जो है वो फायरिंग का वाकया पेश आया था। डकैती मज़ामत के दौरान पहले मुल्जिमान ने जो है वो 23 साला हिदायतुल्ला नौजवान को जख्मी कर दिया। इस दौरान वही सफर करने वाला एक और शहरी था जिसने नौजवान की जान बचाना चाहिए और डकैती को नाकाम करने की कोशिश की। उसने जब फायरिंग का तबादला किया तो जो 2 मुल्जिमान में से एक डाकू था वो मोटरसाइकिल से जा गिरा जमीन पर और दूसरा डाकू फरार हो गया। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस फौरी तौर पर पहुंची। साथ ही जो रेस्क्यू हुकाम भी पहुंचे। जो जख्मी शहरी था उसको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब जो डाकू था उसको भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अगर मैं वजाहत करूं, जो जख्मी होने वाला शहरी था उसकी शनाख्त जो है वो 23 साला हिदायतुल्ला के नाम से की गई है। जो डाकू है मुल्जिम उसकी शनाख्त जो है वो 30 साला उस्मान के नाम से की गई है। पुलिस का कहना है कि इसको जख्मी हालत में असले समेत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मजीद भी जो डाकू गिरफ्तार है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद
इससे मजीद तफ्तीश का अमल भी जो है किया जाएगा। इस वक्त डाकू जो है वो अस्पताल में जेर इलाज है, साथ ही शहरी भी जो है वो जेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि कुछ देर में मजीद तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा। जो फरार साथी उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है मुबशर, अभी आप हमारे साथ ही रहिए। खबर आपको देखे, भत्ताखोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। CG21 ने भत्ताखोरी की वारदातों का डेटा हासिल कर लिया। शहर में रवा साल भत्ताखोरी के 118 वाकयात रिपोर्ट हुए। अब से कुछ देर कबल सलमान सलीम इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। जी सलमान, बताइए। देखिए, बिल्कुल शहर में भत्ताखोरी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। रवा साल की अगर हम बात करें तो भत्ताखोरी के 118 केसेस रिपोर्ट हुए। SIU की रिपोर्ट जो है वो CG21 ने हासिल की है, जिसके अंदर ये चीज सामने आई है कि कराची के 3 मुख्तलिफ जोन्स के अंदर ये केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह बात करते हैं तो साउथ जोन के अंदर 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ईस्ट जोन के अंदर 42 भत्ताखोरी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह वेस्ट जोन के अंदर सबसे ज्यादा 51 भत्ताखोरी के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि भत्ताखोरी के तमाम केसेस की जो तहकीकात हैं वो SIU को सुपुर्द की गई हैं। SIU मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही है। SIU के मुताबिक 43 मुलजमान को अब तक जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5 मुलजमान मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों के अंदर हालात हुए। ये वो मुलजमान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में भत्ता तलब करने की कोशिश की थी और भत्ता तलबी के अंदर मुलव्वस थे। कराची में सबसे ज्यादा जो भत्ता तलबी की वारदातें हैं वो लियारी गैंगवार वसीउल्लाह लाखो ग्रुप की जानिब से अंजाम दी जा रही हैं, जबकि मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर भत्ते की पर्चियां और पर्चियों के साथ गोलियां भी जो है वो भेजी जा रही हैं। मुख्तलिफ ताजिर और बिल्डर्स को ये भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं, जबकि SIU की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SIU के जो SSP अमजद शेख, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो ये भत्ताखोरी की वारदातें हो रही हैं उनके अंदर तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त के अंदर सबसे ज्यादा जो भत्ताखोरी में मुलव्वस है वो लियारी गैंगवार का वसीउल्लाह लाखो ग्रुप मुलव्वस है, जबकि मुख्तलिफ जो अनासर हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। जी, नाजिमाबाद सेक्टर 5C और D की गलियां गुज़िश्ता 7 माह से गटर उबलने के बाद गंदे पानी का चौहड़ बनी हुई है। इलाके की 3 मसाजिद और मदरसे के रास्ते भी गंदे पानी में डूबे हुए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हर गली गंदे पानी से भर गई। मसाजिद, मदारिस और घरों को जाने वाले रास्तों पर गंदे पानी के जौहर। ये मनाजिर हैं नाज़िमाबाद सेक्टर 5C और D के, जहां 7 माह से गटर उबल रहे हैं जो दर्जनों मसाइल का सबब बन रहे हैं। इसमें तो बहुत ही दुश्वारी है। अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ब्लॉक रखे हुए, इस पे पाँव रख रख के फलांग के मस्जिद जाया जाता है और वही नापाक चप्पलें जूते मस्जिद तक जाते हैं। और सुबह में यहाँ सामने ये मदरसा है, इसमें तकरीबन 1000 बच्चा सुबह आता है। अब इस कंडीशन से गुजर के वो जाता है, अपने नापाक चप्पलें, नापाक पाँव, फिर जाके वहाँ सफाई धुलाई, फिर उसके बाद जाके अपनी क्लासेस अटेंड कर। इंतजामिया ने हाल ही में मुतासरा इलाके की तमाम गलियों को पेवर ब्लॉक लगाकर तामीर किया था, मगर सेवरेज के नाकारा निजाम ने इंतजामिया की इस काविश पर भी पानी फेर दिया। गंदगी से मच्छरों की भरमार से वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। बहुत परेशानी है। नमाज के लिए मस्जिद है यहाँ पे, ये देखें, नमाज के लिए कोई भी जाता है पानी गिरता है, कोई गाड़ी जाती है तो किसी के कपड़े खराब हो जाते हैं, और भी बहुत से मच्छर वगैरह भी बहुत हैं। नाज़िमाबाद के मकीनों का मुतालबा है कि महकमा पानी और सफाई फौरी तौर पर नकासी आब के अबतर निज़ाम को दुरुस्त करे ताकि यहाँ के रिहायशी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अजलान जीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। II चुंदरीगढ़ रोड में वाक़ई इमारत में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पा लिया। आग इंडस नामी कंपनी के ऑफिस में लगी थी। लाखों रुपए मालिक के पेनाफ्लेक्स, फोटोस्टेट मशीन, केमिकल और कागज जलकर खाकिस्तर हो गए। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। II चुंदरीगढ़ रोड पर IG ऑफिस से मुत्तसिल इमारत में आग भड़क उठी। आग पर रात गए काबू पा लिया गया था, लेकिन कूलिंग के वक्त आग एक बार फिर भड़क उठी। आग पर 10 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग इंडस नामी ऑफिस में लगी थी। ऑफिस में काम करने वालों का कहना था कि आग से सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग रात के वक्त लगी थी जब कोई ऑफिस में मौजूद नहीं था। इंडस कंप्यूटर में होता हूँ, यहीं पे जिस कंपनी में आग लगी है हमें तो देर में पता चला, मगर 12 बजे दिन में 12 बजे रात को आग लगी थी। सामान तो बहुत ज्यादा जल गया, पूरा गोदाम जीरो हो गया है। और एक ही ऑफिस है और 3 गोदाम है, वो तीनों वेयरहाउस जल गए।
गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में जगह न होने की वजह से मुश्किलात पेश आई। इमारत में मौजूद कागज, पेनाफ्लेक्स, कंप्यूटर्स और दीगर मशीनरी जलकर खाकस्तर हो गई। मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कैमरामैन हसन जाफरी और शाजिब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। रवां बरस की 5वीं इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। हफ्तावार तातील के बावजूद बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और उनके मातहत अमला इंसदादे पोलियो मुहिम की खिदमत में मसरूफ रहा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इंसदादे पोलियो मुहिम कौम की खिदमत है। इस कौमी कौज की कामयाबी के लिए जिला वस्ती और बल्दियाती मुलाजमीन ने अपनी हफ्तावार तातील को भी कुर्बान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम बोले, तमाम अफराद ने इंसदादे पोलियो मुहिम में जान फशानी से काम किया, जिसके बायस इसकी 90% कामयाबी नसीब में आई। मुहिम के अलावा भी इस पर काम करेंगे। वो हमारा रूटीन में भी होता है कि जो बच्चे रह जाते हैं उनके पीछे फिर हम जाते हैं और कवर करते हैं, लेकिन एज अ कैंपेन तो वो फिर खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे कैचअप डेज चलते हैं ताकि मैक्सिमम जहाँ पे बच्चे अगर ऐसे मिस हो गए हैं तो उनको कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ खत्म कराएं। लोकल गवर्नमेंट के अफसर वकार सलीम बेग ने बताया कि टास्क पूरा करने के लिए इंसदादे पोलियो टीमों के हमरा पार्कों में भी पड़ाव डाला, जबकि फोकल पर्सन नाजमाबाद टाउन जहीर अहमद खान ने बताया कि हाजी मुरीद गोट में कई इंकारी खानदानों के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। ऐसे कुछ मदारिस थे जहाँ बच्चे, वहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे वहाँ पर कुरान पढ़ने आते थे, तो वहाँ भी जाके पर्सनल टू पर्सनल डीसी साहब और वहाँ की पूरी टीम हम गए, उन बच्चों के बाकायदा फिंगर चेक किए गए। तो बहुत सारे बच्चे, बल्कि हमें तो एक बच्ची ऐसी मिली जो कह रही थी कि हमारे माँ बाप हमें घर में नहीं पिलाते, आप हमें दवा पिला दें। तो डीसी साहब ने उस बच्ची को दवा भी पिलाई और इस तरह की कई ऐसे केसेस है इनको रात तक जाके कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल परसों ऐसा हुआ कि डीसी साहब और हम जो है वो एक पार्क में थे और हमने देखा कि उस पार्क के अंदर जो है बच्चे जो खेल रहे थे उसमें कुछ बच्चे जो हैं उनकी पोलियो की वो नहीं लगी हुई थी फिंगर उस पे। तो हमने देन एंड देयर उसको डीसी साहब ने डिसाइड किया कि कल से हमने कोई सेंट्रल के अंदर 19 पार्क थे जिसमें 2 घंटे के लिए हमने इस 5 से लेके और 7 या 8 बजे तक जो है वो डिप्लॉयमेंट कर दी। रवा बरस की 5वीं इंसदादे पोलियो मुहिम में कमिश्नर कराची की खुसूसी दिलचस्पी के बायस इसकी कामयाबी का तनासुब गुज़िश्ता मुहिम्मात से बेहतर आने की तवक्को है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली अहम शाहराह टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिरों का सफर दुश्वार। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे, सीवरेज के बहते पानी और ताफुन ने गुजरना मुश्किल कर दिया है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कहीं गड्ढों में छुपी मौत तो कहीं सीवरेज का उबलता पानी। यह है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाला वो रास्ता जो रोजाना हजारों अफराद को अजियत, खतरे और ताकीर का सामना करवाता है। रिक्शा ड्राइवर हो या मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर, मोटरसाइकिल सवार हो या आम शहरी, सभी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया की मुजरमाना खामोशी और लापरवाही ने इस सड़क को अजाब बना दिया है। इसका काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन साल से ऊपर हो गया ये ऐसे ख़राब ये, और पानी, ये गटर का पानी भी चला जाता है लेकिन रोड फिर जाम हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल रश नहीं है, लेकिन ये 4 बजे के टाइम बहुत रश होता है। तकरीबन 2 से 3 साल हो रहे हैं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है। पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है आने जाने में, बाय वक्त तो यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मुसलसल बहने वाले सीवरेज के पानी ने न सिर्फ सड़क को तबाह कर रहा है बल्कि साथ ही मौजूद नाले को भी लबरेज कर चुका है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार। डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतें बढ़ाने के मुतालबे को शहरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा अशिया पहले ही महंगी हो चुकी हैं, अब दूध की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब से कुछ देर कबल काविश मेमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स तो दूध की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त शहर में दूध की सरकारी कीमत 220 रुपये और लगभग 220 रुपये में ही शहर में दूध फरोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखेंगे जो दूध की कीमत में इजाफे की डिमांड की जा रही है, इस पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा है, दूध मज़ीद महंगा होगा तो उन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा, दूध महंगा करने की तैयारी है, क्या मुतालबा है आपका? जी भाई, जो महंग कर रहे हैं कि हम लोग मजम्मत कर रहे हैं कि अगर गरीब बंदा इस हालात में, अगर 220 हमारे हिसाब से तो 220 में भी बहुत महंगा है, लेकिन सरकारी रेट यही है। हमारे हिसाब से कम से कम चाहिए तो 200 से 170 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम में जैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ी महंगाई है, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, देखें शहरियों का कहना है कि दूध की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो सरकारी कीमत सरकार ने मुकर्रर की है वो ठीक है अपनी जगह। इजाफे के बजाय अगर दूध की कीमत में कमी की जाती है तो ये ज़्यादा आवाम के लिए खुश आइंद होगा।
तमाम जो डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश है वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से दूध की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। जी। जामिया आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की नेशनल हाई अचीवर्स तकरीब का इनेकाद URA ड्रॉप इन ट्यूशन के उन्वान से किया गया। तकरीब में होनहार तलबा को एहसास से नवाजा गया। तालीमी कारकर्दगी के साथ दयानत, तजस्सुस और खिदमत के जज्बे को सराहा गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ज़ुबैर राशिद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रही हैं कि जामिया आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की नेशनल हाई अचीवर्स तकरीब का इनेकाद UR ड्रॉप इन ट्यूशन के उन्वान से किया गया। तकरीब में होनहार तलबा को एहसास से नवाजा गया। तालीमी कारकर्दगी के साथ दयानत, तजस्सुस और खिदमत के जज्बे को सराहा गया। मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ुबैर राशिद से। हमारा राब्ता बहाल हो चुका। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखें आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की नेशनल हाई अचीवर तकरीब 2025 का इनेकाद किया गया है। तकरीब अनवान URA ड्रॉप इनटू ओशन हर कतरा अहम है कि अनवान से किया गया, जबकि तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ दयानत, तजस्सुस और खिदमत के जज्बे को सराहा गया। सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के होनहार तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि सदर TCS अज़िया अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नवीद यूसुफ ने कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि मकसद का हुसूल है। मेरिट ब्रिज और जनाबाई स्कॉलरशिप के हासिल करंदगान का ऐलान किया गया, जबकि बोर्ड की 93% ग्रेजुएट्स ने आला तालीमी इदारों में दाखिला हासिल किया। साथ के इस मौके पर यह कहना था, जबकि सदर ज़ैबिल शहनाज वज़ीर अली तकरीब में शरीक हुई। NED यूनिवर्सिटी, लम्स, IB, हबीब यूनिवर्सिटी के तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि मुंतज़मीन ने कहा कि नेशनल हाई अचीवर तकरीब अब चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेगी। तालीम और पायदारी एक बेहतर और बाशऊर दुनिया की मुश्तरका बुनियाद है, जबकि तकरीब में इम्तिहानात को जुस्तजू का जरिया बनाने के अज़म का इयादा किया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हर साल दुनिया भर में माह अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम जोरों शोर से चलाई जाती है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ती शरह को कम करने की भरपूर कोशिश है। कराची में भी पैडल टूर्नामेंट के जरिए आगाही मुहिम दी गई, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताइएगा। जी देखें, दुनिया भर में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है जहां दुनिया भर में आगाही की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं जो है कराची में भी इस तरह मुख्तलिफ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है आगाही के तौर पे टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं स्पोर्ट्स के। आज जो है यहाँ पर भी एक पैडल टूर्नामेंट करवाया गया है, जिसपे जो वो पैडल के मुख्तलिफ गेम भी खेले गए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो आगाही के तौर पर आज ये टूर्नामेंट रखा गया, क्या कहेंगे? I think it's very important for these tournaments to happen. It's very good initiative कि ये टूर्नामेंट हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, so it's important और मुझे बहुत अच्छा लगा है to play this tournament for our cause. अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया में जो है एक मैसेज भी देना चाहिए, जो कि जिस तरह ये टूर्नामेंट करवाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही दी जा रही है दुनिया भर में, तो क्या कहेंगे? ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए टू स्प्रेड अवेयरनेस टू ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे भी इलनेसेस जो है। मेरे साथ जो है दूसरे कैंडिडेट भी जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था गेम में, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, आज के टूर्नामेंट का मकसद क्या है और इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने जो है एक आगाही मुहिम के तौर पे एक टूर्नामेंट करवाया है और मेरे ख्याल से कुछ शील्ड भी मिली आपको, क्या कहेंगे? देखिए, टूर्नामेंट्स तो हम बहुत खेलते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट एक स्पेशल था क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए था। इस पर फंड्स रेज हुए, तो अच्छा लगता है जब ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं और अच्छा इनिशिएटिव है मैनेजमेंट की तरफ से। इस तरह के इवेंट्स जो मजीद भी होने चाहिए ताकि जो है मजीद अवेयरनेस भी लोगों तक दी जाए। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा फंड रेज होते हैं और क्या पता हम किसी की जान बचाने में काम आए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जान बचाने के लिए जो है इस तरह की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है, न सिर्फ कराची में जबकि इसी तरह जो है दुनिया भर में इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है मुनक्किद किए जा रहे हैं। जी, लियारी एक्सप्रेस वे पर FWO की जानिब से तरक्याती काम के बायस गार्डन से माड़ीपुर जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए आरसी तौर पर बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सोराब गोट और हसन स्क्वायर से माड़ीपुर जाने वाली गाड़ियों को गार्डन इंटरचेंज से शहर की जानिब मोड़ा जा रहा है। हुकाम ने शहरियों से गुजारिश की है कि दौरान सफर किसी भी परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें। कराची नौजवान फाउंडेशन की जानिब से ऑल बाइकर्स एसोसिएशन के मेंबर साजी मुहिम जारी है। चेयरमैन फैजान हुसैन कहते हैं, बाइकर्स कम्युनिटी के हुकूक और सहूलियात से मुतालिक इकदाम कर रहे हैं। 18 साल से 62 बरस तक के अफराद के लिए सहूलत मैसर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन से। मुबशिर बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि कराची की आवाम का दर्द कोई रखे ना रखे, लेकिन कराची नौजवान फाउंडेशन की जानिब से एक अहसन इक़दाम जो है वो किया गया है, जिसमें ऑल कराची बाइकर्स एसोसिएशन के लिए मुहिम साजी जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मरकज़ी शाहराह है तैमूरिया की हदूद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ चेयरमैन है नौजवान फाउंडेशन के फैज़ान हुसैन साहब। सर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और अक्सर आप काम भी करते रहते हैं, और ये जो लोग हैं मुतवस्सित तबके के, उनके लिए मज़ीद क्या इक़दाम करेंगे और कब से ये मुहिम इस तरह जारी रहेगी? देखिए, मुहिम तो अब जाहिर सी बात है, इसमें कोई हमारा ज़ाती मफाद तो नहीं है कि हम इसको एक महीने में बंद कर देंगे। पब्लिक के इशूज़ हैं, जब तक पब्लिक के इशू ख़त्म नहीं होंगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने पहले नंबर प्लेट से स्टार्ट किया था, ये सबको पता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मसाइल है, अब जैसे आपको पता है ई चालान का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, वायलेशन के नाम पर जो है वो बाहरी चालान किए जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि बिलखुसूस कराची की आवाम को कम से कम हम जो है वो वायलेशन से बचाएं। वायलेशन से बचेंगे तो चालान से भी ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं ये कि हम इसको कैंपेन को जारी रखें। इस कैंपेन का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, फिर दूसरी बात ये तमाम बाइक की एसेसरीज मिल रही है, हेलमेट मिल रहा है, लाइफ जैकेट है, सेफ्टी जैकेट्स है, ग्लव्स हैं, ये तमाम चीज़ें मिल रही है। तो मैं जैसा कि मेरे हमरा चेयरमैन फैज़ान हुसैन मौजूद थे, साथ ही मेरा कैमरामैन जानशेर बलोच अगर रकब में दिखाया, तो मुहिम साजी जो है वो जारी है। ऑल कराची बाइक राइडर्स एसोसिएशन राइडर्स को सहूलत फराहम की जा रही है। बहुत ही काबिल तहसीन ये इक़दाम है। जो एक नौजवान है कराची के, जो कराची का दर्द समझते हैं, उन्होंने कहा है कि जो मुतवस्सित तबके के अफराद हैं, जो लोग हैं जो बाइक्स चलाते हैं, 18 साल से लेके 62 साल के अफराद, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो आए हैं। लंबी कतार इस वक्त यहाँ मौजूद है। तमाम सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। हर किस्म से कराची के जो दुख है, दर्द को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना ये है कि बेशतर मकामात पर इसी तरह आने वाले रोज़ में भी कैंप्स कायम होंगे, और जो मुहिम साजी का फ़ैसला किया गया है, इसको तकरीबन 1.5 माह हो चुके हैं। मज़ीद आने वाले रोज़ में मज़ीद इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम्स को फ़ाल किया जाएगा और मज़ीद बेहतर इक़दामात भी जो है वो किए जाएंगे। जी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात हुई है। बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात हुई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर अहमद खान से गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बैन सूबाई ताउन, तरक्याती अमूर और कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों गवर्नर्स ने पाक अफगानिस्तान सरहदी कशीदगी पर तशवीश और कौमी सलामती के लिए यकजहती पर जोर दिया। कतर के सालसी से होने वाली जंग बंदी मुआहदे को खुशाइन करार दिया, जबकि गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के अवामी फलाही मनसूबे काबिल सताइश है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान का ये कहना है। मुलाकात में दीगर मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी, ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ग्रेटर कराची रीजनल मास्टर प्लान 2047 शहरियों की राय शामिल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिंध और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से फ्रेयर हॉल में नुमाइश का इनेकाद। बुजुर्गों, नौजवानों और माहिरीन शहरी मनसूबाबंदी ने शिरकत की। फ्रेयर हॉल में मुनक़िदा नुमाइश में कराची के 6ठे मास्टर प्लान के इक़्तिसादी, तालीमी, सेहत और दीगर शोबों से मुताल्लिक तजावीज़ हासिल की गई। अर्बन प्लानर एहसन इकबाल ने कहा कि शहरियों की आरा को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा ताकि मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाई जा सके। मुंतज़मीन के मुताबिक कराची की आबादी 20.3 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है, जिसके बायस ये दुनिया के मेगा शहरों में शामिल है। ताहम मयार ज़िंदगी के लिहाज से 117 शहरों में 192वें नंबर पर मौजूद है। ग्रेटर कराची रीजनल प्लान 2047 शहर के मसाइल के हल और मौसर इंतज़ाम के लिए जामे हिकमत अमली मुतय्यन करेगा। कच्ची मेमन खदमत फाउंडेशन और कच्ची मेमन मरकजी जमात में मुआहिदा तालीमी मुआवनत के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। नए मुआहिदे के तहत CMKF अब प्राइमरी और सेकेंडरी सतह के तलबा को भी तालीम